जय माता दी, हर हर महादेव। नवरात्रि के छठवें दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। माँ नौ दुर्गा का छठवां स्वरूप माँ कात्यायनी का होता है। कात्यायनी माता के वर्णन अनुसार उनकी कथा में क्या मिलता है, आइए सुनते हैं। जो साधक कुंडलिनी जागृत करने की इच्छा से देवी आराधना में समर्पित है, उन्हें दुर्गा पूजा के छठे दिन माँ कात्यायनी जी की सभी प्रकार से विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर मन को आज्ञा चक्र में स्थापित करने हेतु माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए और साधना में बैठना चाहिए। माँ कात्यायनी की भक्ति से मनुष्य को अर्थ, कर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दुर्गा पूजा के छठे दिन भी सर्वप्रथम कलश और उसमें उपस्थित देवी देवताओं की पूजा करें। फिर माता के परिवार में शामिल देवी देवताओं की पूजा करें, जो देवी की प्रतिमा के दोनों तरफ विराजमान है। इनकी पूजा के पश्चात देवी कात्यायनी जी की पूजा की जाती है। पूजा की विधि शुरू करने पर हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम कर देवी के मंत्र का ध्यान किया जाता है। मंत्र के पहले हम कात्यायनी माता की कथा सुनते हैं। देवी कात्यायनी जी के संदर्भ में एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक समय कथ नाम के प्रसिद्ध ऋषि हुए तथा उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कात्य गोत्र से विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। देवी कात्यायनी जी के देवताओं ऋषियों के संकटों को दूर करने के लिए महर्षि कात्यायन ने आश्रम में उत्पन्न होती है। महर्षि कात्यायनी जी ने देवी पालन पोषण किया था। जब महर्षि महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब उसका विनाश करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अपने तेज और प्रताप का अंश देकर देवी को उत्पन्न किया था और ऋषि कात्यायन ने भगवती जी की कठिन तपस्या पूजा की। इस कारण से यह देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन जी की इच्छा थी कि भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। देवी ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की तथा अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेने के पश्चात शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन तक कात्यायनी ऋषि ने इनकी पूजा की। दशमी को देवी ने महिषासुर का वध किया और देवों को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्त किया। जय माँ कात्यायनी, दुर्गार्पणमस्तु। अब जानते हैं माँ कात्यायनी का मंत्र, जो आपको नवरात्रि के छठवें दिन कम से कम 108 बार पढ़ना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शाइल वरवाहना कात्यायनी शुभम दधा देवी दानव घातिनी। माँ की स्तुति इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी को भोग स्वरूप में मध यानी कि शहद अर्पित किया जाता है। इससे माँ कात्यायनी प्रसन्न होती है तथा यह शहद उनको अर्पित करने के पश्चात आप लोग प्रसाद स्वरूप उसको ग्रहण कर सकते हैं। माँ कात्यायनी का पसंदीदा रंग लाल रंग है, अतः लाल रंग का माँ कात्यायनी को श्रृंगार अवश्य करें एवं माँ को भोग स्वरूप में मधु यानी शहद का प्रयोग करना ना भूलें। इसके प्रभाव से साधक सुंदर रूप प्राप्त करता है। अतः जो भी स्त्री है या लड़कियां हैं जिनको अपने स्किन के प्रॉब्लम्स को लेके या फिर अपने सुंदरता को लेके हमेशा प्रश्न रहता है, वो लोगों को इस दिन अवश्य माँ को शहद अर्पित करना चाहिए। अब जानते हैं इस दिन कौन सा उपाय करने से आपको क्या प्राप्त हो सकता है। सर्वप्रथम, यदि कोई लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, लड़की के विवाह में बाधा आ रही है, तो इस दिन आपको उपाय करने से श्रेयस्कर रहेगा। सर्वप्रथम, जिस लड़की का विवाह न हो रहा हो, उसने माँ कात्यायनी के
मंदिर में, या तो फिर आपके यहाँ कात्यायनी माता का मंदिर उपलब्ध ना हो तो कोई भी 9 दुर्गाओं में से या फिर दुर्गा देवी के मंदिर में जाके माता के चरणों में हल्दी की 2 गांठों को अर्पित करके माँ कात्यायनी का यह मंत्र जो कि मैं आपको अब कहने जा रही हूँ, वो मंत्र का 108 बार पाठ करना है। और जब तक विवाह नहीं होता तब तक रोज 21 बार पाठ करते रहना है और चुटकी हल्दी जल में डालकर स्नान करना है। मंत्र इस प्रकार है: कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपम सुतम देहि पतिम में कुरुते नमः। यह उपाय करके आपको सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। माँ कात्यायनी जिससे सब लोगों को फल देती है, वैसे आप सभी लोगों को शुभ फल एवं आशीर्वाद दे, ऐसी ईश्वर चरणों में प्रार्थना। नवरात्रि का 6वां दिन आपके लिए शुभ रहे। शुभ नवरात्रा। जय माता दी। हर हर महादेव।